हालेलुया। सभी को जय मसीह की मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हुजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दें। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम तैयार हैं प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है वो एक हमारा स्वर्गीय घर है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उनको ये आस है कि जब हम प्रभु के पास जाएंगे वहाँ हमारे लिए प्रभु ने उस जगह को तैयार किया है जहाँ हमने उस जगह पर रहना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियस उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत से जब हम 5 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है पौलुस के द्वारा कि जो हमारा स्वर्गीय घर है वो कैसा होगा। हालेलुया। वो हमेशा तक अटल खड़ा रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उनको ये आशा है कि मरने के बाद हम जब प्रभु के पास जाएंगे वहाँ हमारे लिए प्रभु ने नया घर तैयार रखा है जिसमें हमने रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। पौलुस इस वचन में लिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा यानी कि इस बात को दर्शाता है कि जे हमारी बॉडी जो नाशवान है, जब ये मिट्टी से बनी है और मिट्टी में मिल जाएगी, उसके बाद जब हम प्रभु के पास जाएंगे और उस जगह पर प्रभु ने हमारे लिए ऐसा घर तैयार किया है कि वो कभी गिरता नहीं है। हालेलुया। जैसा हम देखते हैं कि ये हमारा जो शरीर है जो मिट्टी में मिल जाता है और नाश हो जाता है, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। पौलुस लिख रहा है कि हमें स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं है। हालेलुया। उसको हाथों से तैयार नहीं किया गया परंतु चिरस्थायी है। वो हमेशा के लिए अटल है और वो लंबा समय टिका रहेगा, वो गिरेगा नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उनको ये आस है कि हम प्रभु के पास जब जाएंगे तो हमारे लिए प्रभु ने उस जगह पर जगह तैयार की है। हालेलुया। जब हम 2 आयत को पढ़ते हैं, इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम ये आशा में रहते हैं हर समय कि हम स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। क्यों हम इस स्वर्गीय घर को पहनना चाहते हैं? ताकि हम नंगे ना पाए जाएं। हालेलुया। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि हम इस डेरे में जो शरीर हमारा है, जो धरती पर हमारा शरीर है, हम बोझ में उसमें दबे रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं परंतु पहनना चाहते हैं। हम उस शरीर को, उस अपने बोझ को उतारना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम उस स्वर्गीय घर को पहन लें, ताकि वह जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना उतारे हम उसको पहन नहीं सकते। हालेलुया। ताकि वह जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। जब हम 5 आयत को पढ़ते हैं, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। हम देखते हैं कि धरती पर हम जब कोई जगह को मोल लेते हैं,
हम पहले बयाना करते हैं, वैसे ही प्रभु ने हमें बयाने में अपना आत्मा हमें दिया हुआ है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उनको परमेश्वर ने बयाने के तौर पर आत्मा दिया है। हालेलुया। जब हम 5 आयत को दोबारा पढ़ते हैं, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उसने हमें इसीलिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है जिसने हमें तैयार किया है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने बयाने में हमें आत्मा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको प्रभु ने चुना हुआ है और जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उनको ये आशा है कि हम प्रभु के पास जाएंगे और परमेश्वर ने हमारे लिए उस जगह पर जगह तैयार की है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू फादर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और मेरे परमेश्वर, जो आज का वचन आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर, और प्रभु आज के वचन के द्वारा जो आपने प्रभु हमें सिखाया है कि आपने प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में प्रभु जगह तैयार की है। प्रभु जो आपके चुने हुए लोग हैं मेरे परमेश्वर, उनको ये आशा है कि वो उस जगह पर जाएंगे। मेरे परमेश्वर पिता यीशु, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर जी। कोई भी प्रभु कमी हमारे जीवन में प्रभु कार्य ना करने पाए, और मेरे परमेश्वर हम आखिर तक वफादार रहे, ताकि प्रभु हम उस घर में प्रभु, जो प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है कि जो हमारा स्वर्गीय घर है जिसमें हमने इंटर होना है मेरे परमेश्वर, हम उसमें इंटर हो सके मेरे परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो आखिर तक वफादार रहेगा वही ही बचाया जाएगा मेरे परमेश्वर। हम आखिर तक वफादार रहें। जितने लोग प्रभु आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुए और इन्हें तैयार करे मेरे परमेश्वर, और प्रभु आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाए और आखिर तक वफादार रहे मेरे परमेश्वर। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा ही हमें इस्तेमाल कीजिए, दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह की।